सो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज का तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया गया होगा। आज के यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। देखो, मैं इस वाली वीडियो में जो है तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा तुमको कि मान लो इमेजिन जो ना, अगर तुम्हारे नंबर 80 में से 60 आ रहे होंगे तो 70 हो सकते हैं, 50 आ रहे होते लाइक हो रहे होंगे तो 70 आ सकते हैं। तो मतलब जो जेन्युइन चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, जो टॉपर्स मेक श्योर करते हैं कि हिस्ट्री एंड सिविक्स में ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना है, उन्हीं के बारे में जो ना अभी मैं तुम्हारे सामने सारी बातें तुमको बताने वाला हूं। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट आज हम लोग बोर्ड सेवियर सीरीज को जो ना लेकर के लॉन्च कर रहे हैं अगेन, जैसे पिछले साल किया था। सिर्फ तो सिर्फ मात्र 150 बच्चों के लिए। मैं फिर से बता दूं, सीट्स इसके अंदर सिर्फ 150 स्टूडेंट्स के लिए हो रही होंगी। ठीक है, सो यू गाइस कैन बी देयर एट द लॉन्च। 8:30 बजे हम आज ही इसको लॉन्च कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यार यहां पर से सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अबाउट द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है भैया पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, दैट इज योर एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पार्ट। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर से अगर हम देखें तो एमसीक्यू तुम्हारे 16 मार्क्स के आ रहे होंगे और जो शॉर्ट आंसर्स है वो 14 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास में जो ना 16 नंबर के एमसीक्यूज है भाई, और 14 मार्क्स के क्या है ना लेकर के यहां पर से क्या है तुम्हारे पास में शॉर्ट आंसर्स है। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि तुम्हारे पास में यहां पर कोई लाइक चॉइस नहीं होगी। ठीक है, इधर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वो कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि तुम किसी भी एक चैप्टर को मिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर से आ जाता है तुम्हारा कि सेक्शन ए जो है हमारा, ठीक है, जो हमारे पास में क्या है सेक्शन ए है। ठीक है, इधर से जो ना तुम्हारे को सिविक्स में बेसिकली जो है 2 क्वेश्चंस को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे, इसमें 3-3 पार्ट होंगे, तो 20 मार्क्स अपने सिविक्स से जा रहे हैं। तो अगर कायदे से देखें तो मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो ना यहां पर से सिविक्स में आ गए, और ये वाला पार्ट जो ना तुम्हारा अगेन सिविक्स का हो गया। तभी आज मैं 9:30 बजे से, ठीक है मैं बता दूं फिर से, 9:30 बजे से मैं आज एक सिविक्स का सेशन लेने वाला हूं जिसमें तुम्हारी कंप्लीट सिविक्स निपटाई जा रही होगी। ठीक है, सो वी विल बी कंप्लीटिंग योर कंप्लीट सिविक्स जिसमें लेकर के जो ना तुम्हारे 30 मार्क्स का पोर्शन है बोर्ड एग्जाम में, और ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। उसके बाद में लेकर के पार्ट 2 की अगर अभी अब मैं बात करता हूं तो पार्ट 2 में तुम्हारा सीन कुछ ऐसा है बॉस कि आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो ना तुम्हारे भाई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे सिविक्स के। और सेक्शन बी में तुम्हारे हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री कोई सी भी हिस्ट्री हो सकती है, इंडियन हिस्ट्री भी हो सकती है, और उसके बाद में लेकर के तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री भी हो सकती है। इन दोनों में से जो ना आपको 3 क्वेश्चंस पिक करने हैं, जिसमें से 30 मार्क्स के जो ना क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो तुम पेपर डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया टाइम को मैनेज कैसे करना है, जिसमें से सबसे पहले तो जो हर कोई बात नहीं करता वो है रीडिंग टाइम। 15 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को, वो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया समय होता है। इस समय के अंदर जो ना तुम 10 मिनट निकाल करके बहुत आराम से एमसीक्यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर से तुम क्या कर सकते हो, लाइक 10 मिनट में अपने एमसीक्यूज को पढ़ के, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार देना, फिर तुम्हें ऑप्शंस लिखने ही तो है करेक्ट वाले क्या है। 5 मिनट में तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस बनानी है कि जो पार्ट 2 है जिसमें हमारे पास में सेक्शन ए है, ठीक है, और उसके बाद में जो मेरे पास में सेक्शन बी है, ठीक है, इसमें मैं कौन से 5 क्वेश्चंस को जो ना लेकर के करने वाला हूं, ये एक चॉइस बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर दैट सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें लेकर के 2 चूज करने हैं सिविक्स के, और उसके बाद में जो ना तो आपको दूसरे वाले में से 3 चूज करना है, जिसमें 4 से 5 ऑप्शंस आपके पास में आ रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो कि तुमको जो ना लेकर के इस 15 मिनट में करना है। उसके बाद में लेकर के अगर मैं बात करूं तो भैया राइटिंग टाइम में हम क्या कर रहे होंगे। राइटिंग टाइम में जो पार्ट 1 हमारा होगा, ठीक है, अब राइटिंग टाइम जो ना तुम यहां पर से 20 मिनट या 30 मिनट अलॉट कर सकते हो। 30 मिनट में क्यों बोल रहा हूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया मैंने 5 से 7 मिनट तुम्हारे जो ना लेकर के किसमें लग गए भाई, तुम्हारे एमसीक्यूज में। उसके अलावा मान लो तुम्हारे पास 20 मिनट भी है, तो इस 20 मिनट में तुमको 7 क्वेश्चंस करने हैं जो कि तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखो जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ना उसमें 4 लाइंस मैक्स टू मैक्स लिखनी है अपन को, विच इज मोर देन एनफ। उसके बाद में पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर से जो ना तुम्हारे पास में आ जाता है भैया, अब सीन कुछ ऐसा है कि 90 मिनट्स तुमको निकालने हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ठीक है, 18 मिनट पर क्वेश्चन पे जा रहे होंगे। ठीक है, जिसमें से 3 पार्ट होंगे तो आपको 6 मिनट पर पार्ट के लिए मिल रहे होंगे, जिसमें 10 लाइन लिखना है। इट्स लाइक वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट आंसर्स में तुमको क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली जो ना 4 से 5 लाइंस लिखनी है। ठीक है, जिसमें अगर तुमको सिर्फ 4 से 5 लाइंस लिखनी है तो टॉक स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट। सिर्फ जो पॉइंट पे बहुत ज्यादा नेसेसरी डिटेल्स है सिर्फ उनकी बात करो, अदरवाइज उसके अलावा अपन को कोई भी बात नहीं करनी है। रिमेंबर दैट। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर से जो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो रहे होंगे, यहां पर आपको भाई
सबसे पहले तो टू द पॉइंट बात करो, मतलब जो नेसेसरी पॉइंट्स है उनको मेंशन करो और उनको डिस्क्राइब करो, थोड़ी सी डिटेल्स दे दो। भले ही देखो दो तीन तरीके के वर्ड्स आते हैं, मतलब उसको जो ना डिस्क्राइब करा जा सकता है या फिर लेकर के मेंशन करा जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे। तो मेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ तो सिर्फ पॉइंट बता दो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अगर पॉइंट बोला है तो पॉइंट के साथ में +2 लाइंस जो ना तुमको एक्स्ट्रा लिखती हुई चलनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो डिस्क्राइब करने बोला तो यहां पर तो आपको एटलीस्ट जो ना 4 से 5 लाइंस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखनी पड़ेगी और कम से कम 10 से 15 लाइंस का आंसर जो ना हो रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहां पर से क्या हो रहा होगा ना, तुम्हारा टू द पॉइंट डिटेल्स बात करो, उसके बाद में 10 लाइंस तुम्हारे पर पार्ट पे जारी होंगी। उसके साथ साथ यूज डेट्स, ठीक है। अब डेट्स कौन से केस में यूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेलेवेंट होनी चाहिए एंड यू मस्ट हैव टू बी श्योर ऑफ दैट कि भाई मैं जो भी डेट यहां पर यूज कर रहा हूं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, ठीक है, क्या वो मुझे एकदम मैं श्योर हूं कि वो सही है या नहीं। अगर तुम ये चीज मेंशन करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 3 या 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है, एग्जामिनर बिना सोचे समझे जो ना तुम्हारे को पूरे नंबर दे देगा। उसके बाद में यू हैव टू मर्ज कॉमन इंसिडेंट, ठीक है। मतलब अगर मान लो उस समय के कोई भी एक इंसिडेंट की बात हो रही है, या फिर अगर चलो तुम सिविक्स का कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चीज और उससे रिलेटेड आगे पीछे की कोई चीज है, तो उसके बारे में लिख करके भी क्या कर सकते हो ना, एग्जाम जो आंसर है उसे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो और एग्जामिनर तुम्हें पूरे नंबर दे देगा। मैं फिर से बता दूं, इट्स वेरी इजी टू स्कोर 80 ऑन 80 इन हिस्ट्री एंड सिविक्स, क्योंकि तुम्हारे को यहां पर से जो ना जो चीज पूछी गई है वही बतानी है, नॉट लाइक कि तुमको जो ना अपने दिमाग का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। जितनी चीजें मैंने तुमको बताई है, अगर तुम ये इंप्लीमेंट कर देते हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फेच आउट द स्कोर। और अभी तब तक के लिए यार हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। 8:30 बजे मेरी एक बोर्ड सेवियर सीरीज का लॉन्च है, उसके बाद में 9:30 बजे जो ना लेकर के हमारी सिविक्स का सेशन हो रहा होगा, जिसमें मैं कंप्लीट सिविक्स कराऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड।